आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,93,758 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 12,584 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 167 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,51,524 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 209 नए मामले सामने आए, जबकि 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 97, हरिद्वार में 19, नैनीताल में 45, पौड़ी में 7, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 5, उधमसिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी जिले में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। एम्स ऋषिकेश में 1, दून अस्पताल में 1, कैलाश अस्पताल में 1, जबकि महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भी 1 संक्रमित की मौत हो गई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में से बुधवार को 289 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के अब 94,170 पहुंच गया है। कुंभ की तैयारियों से हाईकोर्ट असंतुष्ट। तो हरिद्वार महाकुंभ मेले के इंतजामों से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 22 फरवरी तक अधूरे सभी कार्यों को पूरा कराए। आकाश में स्वदेशी कवच 48,000 करोड़ से मिलेंगे 83 तेजस। तो चीन और पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे की चुनौती से निपटने और सशस्त्र सेना बल को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 83 स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दी है। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में गड़बड़ी के आरोपों की होगी जांच। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के निदेशक डीआईसी और कोऑर्डिनेटर संजय पंत ने बताया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर आगामी 14 जनवरी से 25 जनवरी तक ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधायक की याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इंकार। तो डीएनए सैंपलिंग के लिए कोर्ट में उपस्थित होने के सीजीएम कोर्ट देहरादून के आदेश को चुनौती देने वाली द्वारा हट विधायक महेश नेगी की याचिका को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनने से इंकार कर दिया। अब मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच को भेजेंगे। पूर्व में एकलपीठ ने सीजीएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार और अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन। तो कोरोना टीकाकरण के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 1,13,000 खुराक बुधवार को उत्तराखंड पहुंच गई। मुंबई से स्पाइस जेट की विशेष फ्लाइट से वैक्सीन की खेप जॉलीग्रांट एयरपोर्ट लाई गई। हरिद्वार में कुंभ का आज पहला स्नान। तो हरिद्वार में गुरुवार को होने वाले कुंभ पर्व स्नान यानी मकर संक्रांति को लेकर के मेला पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर की सीमाओं पर पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। राज्य में कोहरे से उड़ान पर असर, मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के आसार। तो उत्तराखंड में कोहरे के कारण कई उड़ानों पर असर पड़ा है। बुधवार को 2 फ्लाइटें देरी से जॉलीग्रांट पहुंची, इस कारण यात्री भी परेशान रहे। दूसरी ओर मौसम विभाग ने मैदानी इलाके विशेषकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों से ली जाएगी पूरी फीस। तो सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों से पूरी फीस लेने का अधिकार दे दिया है। बुधवार फीस को लेकर के सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। पेट्रोल के दाम उच्च स्तर पर पहुंचे। तो पेट्रोलियम कंपनियों ने दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम में 25 पैसे बढ़ा दिए। इससे पेट्रोल 84 रुपये 45 पैसे जबकि डीजल 74 रुपये 63 पैसे तक पहुँच गया। वही खबर आई है पूर्व लेखपाल ने 36 बच्चों से की हैवानियत। तो बांदा में हैवान जेई की तरह कोच से भी एक रिटायर्ड लेखपाल की हैवानियत का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। उसने 36 बच्चों के साथ न सिर्फ कुकर्म किया बल्कि वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया। अधिकारी 15 दिन में भेजें भर्ती की संशोधित प्रस्ताव। तो विभिन्न सरकारी विभागों के मुखिया भर्तियों में लापरवाही बरते हैं। वे आयोग के भेजे पत्रों का जवाब तक नहीं दे रहे। कार्मिक विभाग ने ऐसे विभागों के अफसरों को 15 दिन में भर्ती के संशोधित प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। कार्मिक विभाग की तरफ से भर्तियों में तेजी को लेकर के लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अफसरों के साथ हुई बैठक में इसका खुलासा हुआ है। आयोग के अफसरों ने बताया कि विभागों ने भर्तियों के पूर्व में
जो प्रस्ताव भेजे थे उनमें कुछ आपत्तियों के साथ संशोधित प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन विभागीय अफसर रिमाइंडर के बावजूद नए सिरे से प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। अधीन सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखाकार, मानचित्र सर्वेयर आदि के करीब 640 पदों के भर्ती के प्रस्ताव खामियों के चलते लौटा दिए। कहीं नियमावली के अनुसार प्रस्ताव नहीं थे तो किसी में अनाथ बच्चों के कोटे के पद का जिक्र नहीं था। सहायक लेखाकार के पदों में विभागों ने कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य किया, जबकि दूसरे विभागों ने उसका उल्लेख नहीं किया। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, वन आदि विभागों से संबंधित ये मामले थे। इसी तरह लोक सेवा आयोग की भी आपत्तियां थी। बुधवार को सचिव BS मंडाल ने सभी सचिवों व विभागों प्रमुखों के भेजे आदेश में कहा कि जिन प्रस्तावों को भी आयोग ने संशोधित प्रस्ताव मांगे हैं वे सभी 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से इन्हें उपलब्ध करा दें, ताकि संबंधित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। वही 4000 पदों पर भर्ती परीक्षाएं जून तक होंगी, तो भर्तियां होंगी जून तक। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने जून माह तक 4000 से ज़्यादा भर्तियों का शेड्यूल तय कर लिया है। सचिव संतोष बड़े ने बताया कि इस अवधि में 1431 पदों पर LT भर्ती, 884 स्नातक स्तर, 746 कनिष्ठ सहायक और 500 से अधिक पदों पर लेखा लिपिक व व्यक्तिगत सहायकों की भर्ती परीक्षाएं होंगी। रोडवेज यूनियन और प्रबंधन की वार्ता विफल, हड़ताल जारी रहेगा। तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रहा। शाम को हड़ताली कर्मचारियों की प्रबंधन से वार्ता हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। इस बीच MD को शासन की ओर से बैठक में जाना पड़ा, जिस कारण वार्ता पूरी नहीं हो सकी। अब गुरुवार को फिर से वार्ता होगी। काशीपुर से बड़ी खबर है। काशीपुर में 6 तमंचों के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को 6 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। आरोपी UP के रामपुर से तमंचे लेकर काशीपुर बेचने आ रहे थे। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जसपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर एक युवक ने 3 साल तक की युवती से दुष्कर्म किया। युवती ने शादी की बात कही तो युवक और उसके परिजनों ने युवती से मारपीट कर दी। महिला आयोग की पहल पर आयोग के निर्देश पर पुलिस ने युवक समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं रुद्रपुर से खबर आई है। दुष्कर्म की पीड़ित की बिगड़ी हालत, रेफर। तो विगत दिनों मृत बच्ची को जन्म देने वाली नाबालिग की अचानक हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने हल्द्वानी रेफर कर दिया, जिसके बाद नाबालिग को पुलिस की सुरक्षा में एम्बुलेंस से हल्द्वानी भेजा गया। बताया जा रहा है कि शादीशुदा पड़ोसी युवक ने नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया था। बुधवार को हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे हल्द्वानी रेफर करने की सलाह दी, जिस पर पुलिस सुरक्षा में पीड़िता का एम्बुलेंस के जरिए हल्द्वानी ले जाया गया। रुद्रप्रयाग संगम पर खोलेगी जल पुलिस चौकी। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार बोले, अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर होने वाली घटनाओं पर लगेगी रोक। डायड DLED प्रशिक्षित आंदोलन के लिए तैयार। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षित ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में हित प्रभावित होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन की ऑनलाइन हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पवन ने कहा कि यदि विभाग प्रशिक्षित डायड DLED प्रशिक्षितों के हितों के खिलाफ निर्णय लेगा तो संगठन फिर आंदोलन को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि डायड DLED प्रशिक्षित पहले भी 2 बार शिक्षा निदेशालय में आंदोलन कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर आंदोलन टला था। प्रदेश संरक्षक संजय खोलिया ने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के 18 माह के प्रोग्राम को द्विवर्षीय DLED BTC से तुलना ठीक नहीं है। लोहड़ी के गीत गाए, डांस किया और बांटी रवैया। तो देहरादून में बुधवार को लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कई जगह लोगों ने लोहड़ी जलाई और विश्व शांति के साथ खुशहाली की प्रार्थना की। वही खबर है, देहरादून से फर्जी फूड लाइसेंस मामले में एक को गिरफ्तार किया गया है। बाल आयोग ने सुनी युवती की पीड़ा, युवक पर केस। तो बाल संरक्षण आयोग ने एक युवती की पीड़ा सुनकर इंसाफ दिलाने की पहल की है। युवती की शिकायत पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक पर छेड़छाड़, मारपीट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लाखों की किट्टी ठगी में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो शहर कोतवाली पुलिस ने महिला समेत 9 लोगों पर किट्टी ठगी का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की शिकायत करने पर इंस्पेक्टर के नाम की धमकी देकर आरोपियों ने 38 लाख रुपए हड़प लिए। चोरी में 2 गिरफ्तार, 12 बाइकें बरामद हुई हैं। तो पटेल नगर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सैनिक, पूर्व सैनिक हाउस टैक्स छूट को करें आवेदन।
तो जिले में अपने मकान में रहने वाले सैनिक, पूर्व सैनिक और वीर नारियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए गृह कर में छूट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छूट पाने के लिए लोग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यह प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। रायपुर से खबर है, किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार। तो रायपुर पुलिस ने किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। हरीश बोले, मुझे कभी असामूहिकता के लायक समझा ही नहीं। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में सेनापति और सामूहिकता में चुनाव लड़ने की कांग्रेस की तैयारियों को पूर्व सीएम हरीश रावत ने आईना दिखाया है। रावत ने सामूहिकता की बात करने वाले पार्टी नेताओं को कई मंचों पर अपनी उपेक्षा भी याद दिलाई। सेवा योजन में 21 जनवरी को रोजगार मेला। तो बेरोजगार युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। सेवा योजन विभाग की ओर से 21 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिभाग के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन 14 से 19 जनवरी तक देहरादून सर्वे चौक के निकट स्थित सेवा योजन कार्यालय में होंगे। गणतंत्र दिवस परेड देखने को ऑनलाइन पंजीकरण। तो गणतंत्र दिवस परेड में ऑनलाइन पंजीकरण से प्रवेश दिया जाएगा। वीआईपी लोगों के पास प्रशासन बनाएगा। तो वहीं आम लोगों को प्रवेश के लिए dehradun.nic.in पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की प्रति दिखाने पर ही लोगों को प्रवेश मिलेगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना की अन्य गाइडलाइन का पालन करना होगा। 11 झांकियाँ होंगी परेड में। तो परेड में इस बार 11 झांकियाँ शामिल होंगी। इसमें उद्यान विभाग, MDDA, SDRF, स्मार्ट सिटी, ICDS, उरेडा, उद्योग, स्वास्थ्य शामिल होंगे। प्रेमनगर में खुला छावनी का कौशल विकास केंद्र। तो प्रेमनगर में छावनी परिषद देहरादून गढ़ी की ओर से तैयार किए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का बुधवार को उद्घाटन किया गया। कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी से बचें। तो टीके के नाम पर धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े की शिकायत आ रही है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए दिए जा रहे हैं ऑफर। उत्तराखंड में 151 पक्षी मृत मिले, अकेले दून में 122। तो मंगलवार को कुछ थमने के बाद बर्ड फ्लू ने राज्य में फिर तेजी से पैर पसारे हैं। बुधवार को प्रदेश भर में 151 पक्षी मरे मिले, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या देहरादून वन प्रभाग में रही। यहाँ 115 कौवे समेत 122 पक्षी विभिन्न जगहों पर मृत पाए गए। जू में पक्षी बाड़े ढके। तो देहरादून जू में बाहरी पक्षियों से अंदर के पक्षियों को बचाने के लिए काफ़ी एहतियात बरते जा रहे हैं। पक्षियों के बाड़ों को ऊपर से तिरपालों से ढक दिया गया है। गैरसैंण में अफसरों के लिए बनेंगे आवास। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रथम चरण में 4.59 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल कार्य में विस्फोटकों के उपयोग से हिल रहे मकान। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के तहत कीर्तिनगर के लछमोली में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान विस्फोटकों का उपयोग किए जाने पर ग्रामीणों के घरों के हिलने से भय व्याप्त है। काशीपुर से खबर है, युवक का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तो गदरपुर क्षेत्र की एक राइस मिल के अंदर कचरा उठाने वाले युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि युवक ने कचरे में मिल का लोहा उठा लिया था। वहीं पुलिस तहरीर आने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। एसएसपी ने थाना अध्यक्ष चंबा को किया सस्पेंड। तो जनता की समस्याओं को गंभीरता से न लेने और समय पर कार्रवाई न करने के मामले में एसएसपी टिहरी तृप्ति भट्ट ने चंबा थानाध्यक्ष सुंदरम शर्मा को पहले लाइन हाजिर किया और देर शाम उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं खबर नई टिहरी से, टिहरी में स्मैक के साथ 3 धरे गए हैं। पुरोला में बस दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बची सवारियां। तो मोरी से पुरोला आ रही जीएमओ की बस सोनाली गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस के ब्रेक फेल होने से ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की ओर टक्कर मार दी। ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार करीब 30 लोगों की जान बच गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए तथा अन्य लोगों को मामूली चोटें पहुंची, जिनका यहाँ CSC में उपचार चल रहा है। कोटद्वार में कई
जगह मिले मृत पक्षी। तो कोटद्वार में विभिन्न स्थानों पर बुधवार को मृत पक्षी मिलने से लोग भयभीत हो गए। अंडों और मुर्गियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो बुधवार को श्रीनगर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए गठित टीम ने मुर्गी व मांस तथा अंडे बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने बर्ड फ्लू को देखते हुए शहर के अंदर अंडों और मुर्गियों के नए स्टॉक की एंट्री पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आई कपकोट से। कपकोट में मिट्टी का टीला ढहने से पति और पत्नी जिंदा दफन। तो कपकोट के जगथाना गांव में मिट्टी का टीला ढहने से मंगलवार शाम पति पत्नी जिंदा दफन हो गए। दंपति पिछले कुछ दिनों से घर बनाने के लिए मिट्टी खुदाई कर रहा था। रेस्क्यू टीमों ने करीब 4 घंटे ऑपरेशन चलाकर रात 1 बजे दोनों शवों को बाहर निकाला। वहीं अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा में जंगली सुअर ने महिला को मार डाला। तो भीषिया छाना ब्लॉक के नैनी बाराकोट गांव में बुधवार को जंगली सुअर के हमले से बुजुर्ग महिला की जान चली गई। दंपति की मौत से हर कोई सन दूध मुहे अनजान। तो कपकोट क्षेत्र के जगथाना गांव में मंगलवार शाम मिट्टी का ऊंचा टीला ढहने से युवा दंपति देवेंद्र और गीता जिंदा दफन हो गए। इस हृदय विदारक घटना को जिसने भी सुना वह सन्न रह गया, सिवाय दंपति की 8 माह की बेटी और 1.5 साल का बेटे के। बुधवार को जब पोस्टमार्टम के बाद दंपति की लाशें गांव पहुंची तो दोनों दुधमुहे बच्चों को पता भी नहीं चला कि उनके माता पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। वहीं खबर है कपकोट से 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। तो कपकोट पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि उसकी 17 साल की बेटी हाई स्कूल में पढ़ती है। गत दिनों वह विद्यालय से घर आ रही थी। दोनों युवक उसकी बेटी के स्कूल से आते समय नया मोटर पुल पर खड़े हो गए। बेटी कि वहां पर पहुंचने पर उसे कार में बिठाया और गरुड़ बाजार की ओर ले गए। एक होटल में उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। तीसरे दिन बेटी को कोट मंदिर घुमाने के बाद भराड़ी टैक्सी स्टैंड बागेश्वर छोड़ दिया। बेटी घर पहुंचकर आप बीती बताई। 87.81 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं गुलदार 15 दिन बाद भी पकड़ से बाहर। तो सियालदह से खबर है। सियालदह क्षेत्र में 3 महिलाओं पर हमला कर आतंक का पर्याय बन गुलदार 15 दिन बाद भी नहीं पकड़ा जा सका। बागेश्वर से शुरू हुए कुली बेगार आंदोलन के 100 साल पूरे हो गए हैं। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सरयू बगड़ पर 100 साल पहले कुली बेगार प्रथा के विरोध में जन्मी रक्तहीन क्रांति की सफलता के पीछे बागनाथ की क्रांति थी। रुद्रपुर में ट्रक ने बाइक सवार छात्र को कुचला। तो क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में बाइक सवार 10वीं के छात्र और एक ट्रक के परिचालक की मौत हो गई। KR सिरानी खेत में सेना की कोटा भर्ती 26 मार्च से। तो सेना में भर्ती होने का सपना सजोए सैन्य परिवारों के नौजवानों के लिए खुशखबरी है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानी खेत में 25 मार्च से यूनिट हेडक्वार्टर का कोटा भर्ती रैली का आयोजन होगा। कोटद्वार से खबर है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तो बाबर क्षेत्र के अंतर्गत उमराव नगर के पास मंगलवार एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे को बंदरों ने काटा। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। बुधवार को वसु केदार क्षेत्र के रायडी गांव निवासी मनमोहन सिंह का 11 वर्षीय पुत्र अमृत अपने घर में अकेला खेल रहा था। इस दौरान बंदर का छोटा सा बच्चा वहां पहुंच गया, जिसे उसने गोद में पकड़ लिया। इतने में 5-6 बंदर ने एक साथ अमृत पर हमला कर उसे बुरी तरह से नोच लिया। हल्द्वानी से खबर आई है। हल्द्वानी में पंजाब और सिख समुदाय के प्रमुख त्योहारों लोहड़ी पर पूरा जिला पंजाबी दल और ताशे की धुन की बोलियों पर झूम उठा। कोरोना के चलते भले ही पहले जैसी रौनक नहीं दिखी, लेकिन अपने अपने घरों के आगे ही लोगों ने लोहड़ी जलाकर न सिर्फ उसकी परिक्रमा की बल्कि बोलियां गाते हुए रेवड़ी खील और मूंगफलियां डालकर सुख शांति और प्रगति की कामना की। आवेदन रद्द होने की वजह बताएगा MBPG कॉलेज। तो MBPG कॉलेज प्रशासन रद्द होने वाले प्रवेश आवेदनों की सूची अलग से जारी करेगा। फिल्म कैंडी की शूटिंग को नैनीताल पहुंचे रोनित रॉय। तो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रोनित रॉय वे फिल्म कैंडी की शूटिंग के लिए नैनीताल पहुंच गए। टनकपुर से 2 फरवरी को दौड़ेगी 2 नई ट्रेनें।
तो पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल फरवरी से कुमाऊं से 2 और ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। टनकपुर सिंगरौली एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन और टनकपुर शक्तिनगर एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलेगी। वही खबर है टनकपुर से, युवक ने खाया जहर फर्द। युवक ने बुधवार को अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। पुलिस ने नेपाली सिगरेट संघ 1 को दबोचा है। तो टनकपुर से खबर आई है, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को पुलिस का सघन अभियान जारी है। टनकपुर पुलिस ने 6 पेटी अवैध नेपाली खुकरी सिगरेट के साथ एक युवक को दबोचा है। कुंभ वर्ष में मकर संक्रांति का स्नान आज, तो लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार आने की उम्मीद। हर की पौड़ी समेत सभी घाटों पर व्यवस्थाओं की चाक चौबंद की गई है। लच्छीवाला एनएच पर फरवरी से देना होगा टोल। तो निर्माणाधीन देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में बनाया गया टोल बैरियर बनकर तैयार हो गया है। 20 जनवरी से टोल बैरियर के लिए ट्रायल शुरू कराने की योजना पर काम चल रहा है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 119 पदों पर भर्ती निकली हुई है एम्स में। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें सीनियर रेजिडेंट जूनियर रेजिडेंट के पद शामिल हैं। तो इसके लिए आवेदन के लिए 20 जनवरी अंतिम तिथि रखी गई है। 20 जनवरी को साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। 12वीं पास उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग में नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी रखी गई है। 100 रुपये का इसमें आवेदन शुल्क होगा। फार्मासिस्ट सहित कई पद रिक्त। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 20 हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि इसमें 26 फरवरी रखी गई है। वहीं खबर है, देहरादून से 2 किलो गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ओली में खुलेगी स्कीइंग ट्रेनिंग स्कूल। तो शीतकालीन खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध ओली में स्कीइंग प्रशिक्षण स्कूल खोला जाएगा। हरिद्वार पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन। देहरादून से कड़ी सुरक्षा के बीच 18,050 डोज हरिद्वार पहुंचेगी। वहीं बड़ी खबर है, हल्द्वानी से जज की कुर्सी पर बैठ गया आरोपी, चुराने लगा पत्रावली और मोबाइल। तो एक मामले की तारीख पर कोर्ट आया, आरोपी दुस्साहस कर जज की कुर्सी पर बैठ गया। कोर्ट में मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले वो पत्रावली, किताबें और मोबाइल समेटने लगा। इससे हड़कंप मचा तो कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है, ये हल्द्वानी से पकड़ा गया फायरिंग का आरोपी। तो 10 जनवरी को चर्च कंपाउंडेंट में हवाई फायरिंग करने वाले युवक को कुमाऊं मंडल विकास निगम कार्यालय से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 महीने से लापता था, कंकाल मिला। तो 4 महीने से लापता इंद्रनगर बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले राशिद का कंकाल मंगलवार को गोला नदी के किनारे जंगल में मिला। ऑनलाइन प्रवेश की दिक्कत नहीं हुई दूर। तो एमबीपीजी कॉलेज में एमएससी एमकॉम में ऑनलाइन प्रवेश की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। एमए के विषयों की जल्द जारी होगी मेरिट। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण पोर्टल बंद करने के बाद कॉलेज प्रशासन ने एमए 12 विषयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातक प्रथम वर्ष के वंचित छात्रों को मुख्य परीक्षाएं जो हैं वो कल होंगी। तो कोरोना महामारी के चलते सितंबर में हुई मुख्य परीक्षा देने से वंचित बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्राओं की परीक्षा 15 जनवरी से शुरू होंगी। बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हो रहा है।